ऐसी सिटी जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग रहना चाहते हैं, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने इनाम दे दिया है मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसी सिटी जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में वेयर हाउसेस होते हैं, एक गोदाम्स होते हैं बहुत सारे, वैसे ही ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आईटी का हब है पूरा। आईटी सिटी ऑफ इंडिया इस लोकेशन को बोला जाता है। वहाँ पे एक ब्रांडेड डेवलपर के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी, ये अपार्टमेंट का टाउनशिप लेके आया हूँ, जो लोग चाहते हैं कि उनको एक लाइफस्टाइल मिले, दूसरा वो मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया में रह पाएँ, तीसरा ये कि उनको एक पेमेंट प्लान जो है, जो लोग 3 साल बाद या 4 साल बाद वहाँ पे स्विच होने का उन्होंने प्लान बना लिया है और उनको 100% मूव ऑन वहाँ पे होना ही है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे 20-20-60 का पेमेंट प्लान, मतलब 20% अभी, 20% उनको पे करना है 1.5 साल में और 60% रिमेनिंग उनको पे करना है 2030 में। तो ऐसे पेमेंट प्लान में उन लोगों के लिए मैं अपार्टमेंट लेके आया हूँ, वो भी पुणे हिंजेवाड़ी फेज 1 में। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचते हो, एंड पुणे में हिंजेवाड़ी की क्या वैल्यू है और इस डेवलपर की क्या वैल्यू है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं सारी चीजें आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया पुणे, आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया पुणे, वहाँ पे जो एक मेजर लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आईटी वाले लोगों को, मतलब कि पूरा आईटी हब जहाँ पे है, उन सेक्टर, उन लोकेशन में से हिंजेवाड़ी फेज 1, हिंजेवाड़ी फेज 3, यही लोकेशन आती है जिनमें मेजर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो हिंजेवाड़ी फेज 1 में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे ही ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है वो आपका बैंगन ठाकर चौक या फिर मान रोड, जो कि वहाँ पे फेमस है, उस रोड पे ये बैंगन प्रोजेक्ट पड़ता है। 100 एकड़ की पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इंडिया के रेनॉल्ड ही नहीं, इंडिया के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज की ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसमें आपको कई सारे फेजेस मिलेंगे, कई सारे क्लब हाउस देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी आपको लस ग्रीनरी के बीचों बीच ये टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको पुणे का सबसे बड़ा 2 BHK का साइज भी आपको देखने को मिलेगा, 944 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। दूसरा आपको एक और यहाँ पे द गेल करके भी इनका एक फेस है, जहाँ पे अगर आप लाइक छोटे साइजेस में अगर आप देखना चाहते हो तो 562 स्क्वायर फीट से लेके 1884 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग जो आपकी है, इनमें जो दो फेस हैं, तो एक ग्रीन फ्रंट फेस है और एक जो फेस है आपका द गेल फेस है। और इस पूरी टाउनशिप का जो नाम है वो नाम है द गोदरेज पार्क वर्ल्ड, मतलब पार्क वर्ल्ड आप समझ रहे हो, तो कितनी सारी ग्रीनरी आने वाली है। आप प्रोजेक्ट के नाम से ही, टाउनशिप के नाम से ही आपको आपके माइंड में एक थॉट आ गया होगा कि कितने सारे यहाँ पे पार्क, कितनी सारी लस ग्रीनरी और कितनी सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे दो फेस हैं, एक ग्रीन फ्रंट है, अगर आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट करवानी है, लाइक दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बट इफ अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट अलॉटमेंट हो तो ग्रीन फ्रंट में आप डायरेक्ट अलॉटमेंट करा सकते हो, जिसमें बड़े बड़े साइजेस हैं, 944 स्क्वायर फीट से लेके 2227 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1 करोड़ 23 लाख से लेके 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक आपकी प्राइसिंग। जो दूसरा फेस है इनका द गेल, उसमें आपको 562 स्क्वायर फीट से 1884 स्क्वायर फीट तक प्राइसिंग, 78 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक की प्राइसिंग जा रही है। तो साइज का डिवीजन आ जाता है। तो जो लोग प्रीमियम सेगमेंट वाली जो इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रीमियम वाली सेगमेंट की जो इन्वेंट्री चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन फ्रंट है। और जिनको छोटे साइजेस चाहिए और एक उसी टाउनशिप के अंदर अच्छा सा एक छोटा सा अपना फ्लैट चाहिए, तो उन लोगों के लिए द गेल बनाया गया। दोनों में ही सेम पेमेंट प्लान है, 20-20-60 का पेमेंट प्लान दोनों में आपको मिल जाता है। अब हिंजेवाड़ी वाली लोकेशन में आप पहुंचते कैसे हो? सो हिंजेवाड़ी पुणे में आप देखोगे तो दो रूट हैं आपके पास में। पहला आपके पास में जो बानेर वाला रूट आ जाता है, तो बानेर महालुंगा रोड से आपको डायरेक्ट जाना है। बानेर महालुंगा रोड ही डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर रही है, आपको सीधा हिंजेवाड़ी फेज 1 से ही कनेक्ट करती है। दूसरा आपका जो रूट है वो आपका दूसरा रूट स्टार्ट होता है वाकड़ से। तो वाकड़ से आप चलते हो, वाकड़ हिंजेवाड़ी फ्लाईओवर पे, हिंजेवाड़ी फ्लाईओवर से आप डायरेक्ट पहुंचते हो सीधा हयात पैलेस के बाद में इंफोसिस सर्कल आ जाता है। इंफोसिस सर्कल के बाद में आप
सीधा मान रोड लेते हो। मान रोड, तो आप जब मान रोड जब आप पकड़ते हो तो आपको मान रोड पकड़ने से पहले आपको दो प्रोजेक्ट भी गोदरेज के देखने को मिलेंगे, गोदरेज 24 और गोदरेज एलिमेंट। ये दो प्रोजेक्ट जैसे ही आते हैं वहां से आप लेफ्ट लेते हो तो मान रोड आपकी स्टार्ट हो जाती है। उस मान रोड पे ही एंट्रेंस पे जैसे ही आप जाओगे उस रोड पे, वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इनका प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 100 एकड़ की पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप ये लेके आ रहे हैं। अब पुणे, ऐसा क्या है कि पुणे में सबको इन्वेस्टमेंट करना है, पूरे इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुणे की मार्केट जो थी वो इतनी ज़्यादा बूम नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं अब पुणे की मार्केट का बूम होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे आईटी की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे बन गए हैं। दूसरा, उनको मुंबई 3.0 से उसको कंबाइन किया जा रहा है, जैसे दिल्ली नोएडा हो गए, दिल्ली गुड़गांव हो गए, दिल्ली गाजियाबाद हो गए, दिल्ली फरीदाबाद हो गए। सेम एज इट इज मुंबई और पुणे को भी बनाया जा रहा है, ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसलिए, और अब आज की डेट में पुणे की मार्केट जो है वो बूम हो रही है धीरे धीरे, और ये मार्केट कम से कम 10 से 15 साल में 10x से 15x तक ये ग्रो एप्रिशिएट होने वाली है यहाँ की मार्केट। तो आप जितना जल्दी पुणे में एक अच्छे डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उतना जल्दी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दो। अब इस प्रोजेक्ट में ही आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पुणे के सबसे बड़े अपार्टमेंट के साइज मिल जाते हैं। अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो वो भी फेस के अकॉर्डिंग वो साइज आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि इतने बड़े डेवलपर के साथ में एम्यूनिटीज में आप अगर देखोगे तो आपके माइंड में जितनी भी एमिनिटीज आती हैं, क्लब हाउस, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्क हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके एम्पी थिएटर हो गए, पार्टी लॉन हो गया, स्पा हो गया, आपका व्हीकल फ्री रिटेल स्ट्रीट हो गई, उसके बाद में टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल हो गए, मतलब एवरीथिंग इज इन योर टाउनशिप। सब कुछ आपको आपकी टाउनशिप के अंदर ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ कि मोस्टली आईटी सेक्टर के अगर आप देखोगे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है पुणे में, तो वो आपको हिंजेवाड़ी फेस 1 में ही मिलते हैं। लाइक जैसे मैं अगर आपको नाम बताऊं तो आपके इन्फोसिस हो गए, टीसीएस हो गया, आपका विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, एचसीएल हो गया, क्लाउड रिडक्स हो गया, आईबीएम हो गया, फ्लेक्सट्रॉनिक्स हो गया, आपका सिंक्रोन सर्विसेज हो गई, आपकी टाविस्का सॉल्यूशन हो गया, जेनसन हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, आपका ओरेकल हो गया, गूगल हो गया, मास्टेक हो गया, डेल हो गया। मतलब कि जितनी भी बड़ी कंपनीज आप जानते हो उन सारी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपको पुणे में इस लोकेशन में आपको मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है। आप नोएडा को देखो, आप गुड़गांव को देखो, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि बहुत सारे आपको आईटी सेक्टर बहुत बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का पूरा हब है। और पुणे को पूरा, पुणे मतलब पुणे एक ऐसी लोकेशन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। दूसरा, पुणे के पास में सेकंड होम वाली लोकेशंस बहुत पास में है, लाइक लोनावला आप देख लो, या लोनावला से पहले भी आप पुणे क्रॉस करते हो तो पुणे क्रॉस करने के बाद में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन आ जाती है जहाँ पे आपको बहुत सीनिक व्यू आपको देखने को मिलता है। एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट जो आपका नया बन रहा है, वो नवी मुंबई एयरपोर्ट भी आप आसानी से 50 से 60 मिनट में, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव करके आप पुणे नवी मुंबई एयरपोर्ट के उस पर भी पहुंच जाते हो, एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो। तो ये सारी कुछ कनेक्टिविटी है जो 1.5 घंटे में आपको डायरेक्ट, 1.5 से 2 घंटे में आपको डायरेक्ट साउथ बॉम्बे आप पहुंच जाते हो वहां से। तो कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत शार्प है वहां पे। अगर फ्यूचर में भी अगर आप हिंजेवाड़ी से कनेक्टिविटी का अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट कैसी वहां पे डेवलपमेंट कर रही है, तो आप देखोगे रोड की कनेक्टिविटी में 5 किलोमीटर की रोड, एक पुणे रिंग रोड है, उसको एक्सपेंड करके उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है हिंजेवाड़ी फेज 1 से, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फेज 1 से डायरेक्ट वो कनेक्ट होगी, फेज 3 तक कनेक्ट कर दी जाएगी। दूसरा, 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जो बानेर हिंजेवाड़ी वाला हाईवे है उसको 6 लेन का किया जा रहा है। तीसरा, आप देखोगे तो मालुंगा को भी, मालुंगा वाली जो लोकेशन है वहां से भी डायरेक्ट फेज 1 को कनेक्ट किया जा रहा है। वो लगभग 1.5 किलोमीटर का पैच रहेगा जो 36 मीटर की रोड के साथ में वो डेवलप कर रहे हैं। अब एक इन्वेस्टर को एक क्या चाहिए? मेरा रिनॉल्ट डेवलपर होना चाहिए, अपार्टमेंट के साइजेस अच्छे होने चाहिए, मतलब कि कारपेट एरिया अच्छा होना चाहिए। तीसरा, सारी एमिनिटीज होने चाहिए, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए जिस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके उसके बाद में क्या आता है कि आपके आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो स्कूल में अगर आप देखोगे वहाँ पे पुणे के जितने भी हाई क्लास वाले, या आप बोलो कि इंडिया में जो बहुत रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, वो सारे स्कूल आपको आपके नियर बाय में मिल जाते हैं। ब्लू रिच पब्लिक स्कूल आपको मिल जाएगा, ब्लिस एडिफाई इंटरनेशनल स्कूल मिल जाते हैं, रियान इंटरनेशनल मिल जाएगा, ऑर्चिड मिल जाएगा, एंड आपके पास में ऑक्सफोर्ड भी मिल जाएगा। तो हर एक चीज आपको मिलेगा, क्योंकि पुणे को ऑक्सफोर्ड सिटी भी बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि पुणे में लोग पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। उसका रीजन है कि आसपास पूरा उनका जो जोन है वो जोन ही पूरा आईटी सेक्टर वाला है। तो जब आप किसी जोन में पहुंच जाते हो, लाइक जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो जो बंदे जिस बंदे को
वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो अगर वो वहाँ पे रहने लगता है, रहना स्टार्ट कर देता है, तो वो एक ना एक टाइम आके 6 महीने 8 महीने बाद आके उसमें इतना फ्लुएंट हो जाता है कि लोगों को लगता है कि ही बिलोंग्स टू दैट लोकेशन। तो उस तरीके से पूरा वो वाला जोन है, तो इसलिए आईटी सेक्टर वाले मोस्टली लोग पुणे में रहने को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड उस लोकेशन में भी कुछ खास ऐसी बात है कि पुणे का आप एक्यूआई लेवल देखो, दिल्ली का एक्यूआई लेवल आप देख लो, मुंबई का एक्यूआई लेवल आप देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के एक्यूआई लेवल के अकॉर्डिंग पुणे का एक्यूआई लेवल बहुत डाउन है। उसका रीज़न ही यही है। इसलिए ही कहीं ना कहीं यही वजह है कि मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया पुणे को बोला जाता है। सेकेंड बिगर थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो पुणे की जो लोकेशन है वहाँ पे आपको पुणे का कोई नहीं मिलता है। आपको मोस्टली आउटकर्ट्स के लोग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा आईटी सेक्टर है। तो केवल महाराष्ट्र के लोग वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। एंड एक्स एक हाई क्लास वाले जो प्रोफेशन के लोग होते हैं वो लोग भी वहाँ पे जॉब करने आते हैं। और आईटी सेक्टर का मेरे हिसाब से अगर कोई आईटी सेक्टर का अगर आप कोई भी एक मतलब कोई इंजीनियर की पोस्ट पे भी अगर कोई बैठा हुआ है, तो उसका एक लाइफस्टाइल होगा खुद का, भले उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा ना हो, बट अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग उसका एक सैलरी से ज़्यादा वाला उसका लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो हमारा नेबरहुड होता है, जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले होते हैं, वो जेंट्री होती है, वो जेंट्री का क्लास बहुत अच्छा होता है। तो कल को आपके बच्चे होते हैं, वो पार्क में कहीं खेलने जाते हैं, तो आप एक चीज़ के लिए बेफिक्र रहते हो कि उनके साथ में पढ़े लिखे घर के लोगों के बच्चे खेल रहे हैं, तो उनका आस-पास का जो उनका रहन-सहन है, जिनका बहुत अच्छा रहन-सहन है, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए बेफ़िक्र हो जाते हो। दूसरा आपके पास में आपकी फैमिली जो होती है वो सिक्योर हो जाती है, क्योंकि पुणे आप देखोगे तो बहुत कम मतलब लो क्राइम वाली सिटी में से पुणे सिटी का नाम आता है। तो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में भी पुणे बहुत सेफ सिटी हो जाती है। और जब मुंबई और पुणे जब एक हो जाएंगे, तो सेम दिल्ली नोएडा वाला सेम वहाँ पे रूटीन हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा। और मुंबई एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोकेशन बचा नहीं है वहाँ पे। पूरा 3 साइड से वो अरबियन सी से घिरा हुआ है, और वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि 1 लाख लोग जाते हैं, 10,000 लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई और पुणे एक तरीके से एक टाइम पे आके बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो पुणे वाला बंदा मुंबई जॉब कर रहा होगा, मुंबई वाला बंदा पुणे जॉब कर रहा होगा, ये वाला सिचुएशन वहाँ पे पूरा आने वाला है। और पुणे की मार्केट कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाली है। और ऐसा एक डेवलपर, इतना रिनोल्ड डेवलपर, इन्वेस्टर को जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो और फ्यूचर में भी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हो रही हैं। उसके बाद में आप देखो कि आसपास में रहने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसपास में आपको मिल जाती हैं। दूसरा, आपके सोसाइटी के अंदर ही एक तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो उसके अंदर आपको हाई स्ट्रीट रिटेल वगैरह, तो बेसिक नीड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। रहने वाले बंदे को जब भी आप इन्वेस्टर होते हो, तो आपके पास में रीसेल में कौन सा क्लाइंट आता है? वो क्लाइंट आता है जिसको वहाँ पे रहना होता है। कोई भी वो बंदा नहीं आएगा कि आपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी, वो आज की डेट में अगर 6 करोड़ की हो गई है, तो उसको फिर से कोई इन्वेस्टर उसको बाय करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास में हमेशा जो बायर आएगा वो रीसेल वाला बायर आपका हमेशा सेल्फ यूज वाला बायर होता है। तो आपको उस उन चीज़ों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप खुद से आपको सोचना है एक बार कि क्या अगर मेरा ये फ्लैट होता, अगर मुझे यहाँ पे रहना होता, तो मेरे सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं फैमिली के लिए मेरी, तो वो सारी ज़रूरतें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके बाद में आप डिसाइड करो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कल को जो बायर आएगा आपके पास में, वो बायर वही बायर होगा जिसको वहाँ पे रहना होगा, और जो आपके अप्रिशिएट वाली वैल्यू पे भी वो आपसे चीज़ को बाय कर रहा होगा, क्योंकि उसको क्योंकि उसको वहाँ पे रहना है। और उस मार्केट के अकॉर्डिंग, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वही प्राइस चल रहा होगा उस मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखते हो, तो आपकी होती है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, जो आपको एक अच्छे एप्रिसिएशन के साथ में, जहाँ का पोटेंशियल ग्रोथ बहुत जाके बहुत हाई होती है, उन लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं, कि उन्होंने नहीं देखा, कोई अच्छा डेवलपर नहीं देखा, रेट पे चले गए कि रेट यार कम मिल रहा है सस्ते डेवलपर का। तो सस्ते डेवलपर का रेट कम मिलेगा, वहाँ की लाइफस्टाइल भी रेट कम जैसी ही होगी। दूसरा, एप्रिसिएशन भी आपको रेट कम जैसा ही मिलेगा। तो सेम एज इट इज़ वही सारी चीज़ें भी होती हैं जिन चीज़ों पे इन्वेस्टर को फोकस हमेशा करना चाहिए। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर हों, उनको हमेशा एक अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ वाली लोकेशन उनको मैं बता पाऊँ, एक अच्छे रेनॉल्ड डेवलपर के साथ में उनका इन्वेस्टमेंट करवा पाऊँ, और एक ऐसे पेमेंट प्लान के साथ में भी इन्वेस्टमेंट करवा पाऊँ जहाँ पे उनका पैसा भी एक साथ ना जाना हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जाए। तो यहाँ पे आप देखो 20%, अभी 20% आपको देना है विद इन
1.5 ईयर, मतलब कि 1 डेढ़ साल में आपको 20% देना है, उसके बाद 60% आपको डायरेक्ट देना है 2030 में। तो इतने अच्छे पेमेंट प्लान के साथ में ये अपॉर्चुनिटी है। तो अब आपको सिंपल सा क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस पे गूगल मीट पे हम कनेक्ट करेंगे। गोदरेज के वहाँ पे आरएम रहेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा, मैं रहूँगा, आप रहेंगे। पूरी प्रेजेंटेशन आप लेते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके बाद में एफएक्यूज के बाद में आपको जो भी आपको समझ में आता है, ये वाला साइज, ये वाला साइज, तो जो भी साइज आपको पसंद आएगा। ग्रीन फ्रंट के लिए अगर आप क्वेरी करोगे तो फिर ग्रीन फ्रंट पे हम डायरेक्ट अलॉटमेंट अपनी कर लेंगे यूनिट सेलेक्ट करके। बट अगर आप गेल के लिए क्वेरी करोगे तो हम ईयूआई सबसे पहले पे करेंगे। ईयूआई पे करने के बाद में फिर एक डेट डिसाइड करेगी गोदरेज कि किस डेट पे उनको अलॉटमेंट करनी है, उस डेट पे लॉन्च करेंगे, उस दिन हम अलॉटमेंट करेंगे। फिर जैसे जैसे पेमेंट प्लान होगा वैसे वैसे आपकी पेमेंट जाती रहेगी। तो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया में अपना एक अपार्टमेंट परचेज कीजिए, वो भी इंडिया के रेनॉल्ट डेवलपर के साथ में। थैंक यू सो मच।